आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई भी बात बोलने में। बाकी जो भी बुक उन्हें पढ़नी है वो पढ़ सकते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ है। जो भी इन लोगों की मूवीज़ देखते हैं, इन लोगों की शोज़ देखते हैं, सभी एक्टर एक्ट्रेस की या फिर किसी इन्फ्लुएंसर को, यदि वो अपने रोल से कुछ भी सीखती तो वो राधा कृष्ण सीरियल में राधा रानी का रोल निभाने वाली मल्लिका सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पर वो कह रही हैं कि मुझे बाइबल पढ़ना अच्छा लगता है और बाइबल अच्छी लगती है और मैं हमेशा से बचपन से ये पढ़ती आ रही हूँ। मुझे मेरे साथ रहती है वो एक बाइबल जो जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं पढ़ती हूँ। ये तो और बहुत शांति मिलती है। ये तो मैं बचपन से पढ़ती हूँ। ये मेरी जो मासी हैं उन्होंने मुझे बताया था इसके बारे में, तो इसमें प्रेयर्स हैं। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको ज़रूर सुनाती। अच्छा, ये बाइबल का थोड़ा किस्सा कैसे बचपन से आपके हाथ में लगी रहा? मैं जब छोटी थी तो मासी ने मुझे जीसस क्राइस्ट की स्टोरी सुनाई थी, तो मैं मुझे तो बहुत था कि मुझे और जानना है, तो फिर उन्होंने मुझे बताया। और जब भी मैं शांत नहीं होती हूँ, बहुत रेस्टलेसनेस होती है और बहुत स्ट्रेस रहता है, तो मैं हमेशा प्रेयर पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत रिलीफ मिलता है और इसको पढ़ती हूँ। इसी को लेकर कंट्रोवर्सी और नया विवाद शुरू हो चुका है और इसको लेकर मल्लिका सिंह का बॉयकॉट करना भी अब लोग शुरू कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेंड ये चल गया है। ये है आज का टॉपिक, मेन टॉपिक। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपसे ये जरूर कह सकता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, अंत तक देखते हैं, कई चीज़ें जानने को मिलेंगी जो शायद अभी तक आपको नहीं पता, आपका टाइम वेस्ट जरा सा भी नहीं हो। ये बॉयकॉट ट्रेंड और मल्लिका सिंह के अगेंस्ट में वीडियोस, उनके विरोध में वीडियोस, अब ये सारा जो चला है ये इंस्टाग्राम पर चला है और हो सकता है कि इंस्टाग्राम की वीडियो देखकर आप यूट्यूब में आए और इस वीडियो को आपने खोला। अब बात कर लेते हैं कि ये जो इंस्टाग्राम पर अचानक से ये बॉयकॉट ट्रेंड चला है मल्लिका सिंह के अगेंस्ट में, जो राधा कृष्ण में राधा रानी का रोल निभा रही हैं, जो कि एक रोल नहीं है। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये केवल एक रोल है और एक्टर हैं और उनकी एक अपनी पर्सनल लाइफ है, तो मुझे ऐसा लगता है, या इस पर मैं अपना ओपिनियन आपको दे सकता हूँ कि पर्सनल लाइफ होती है जो कैमरा के पीछे होती है। यदि आपका कोई इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसमें आप कुछ बता रहे हैं, आपको मानने वाले जितने भी आपके फैंस हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। ये जिम्मेदारी आपकी है कि यदि आप फेमस हैं, यदि आप पॉपुलर हैं, यदि आप एक इन्फ्लुएंसर की तरह लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कैमरा के समय, जब आप कैमरा के सामने हैं, तब आप ऐसी चीज़ें ही बोलें जिससे कि आपको आइडल मानने वाले लोगों का एक अच्छा मार्गदर्शन हो सके। गलत एटलीस्ट ना हो, मतलब अच्छा भी नहीं हो पा रहा तो गलत भी ना हो। लेकिन यहाँ पर आपने गलत करा है। क्या? आपने किसी और के धर्म का बुक प्रमोट करी है, लेकिन आप हिंदू हो और आपने राधा रानी का रोल निभाया है जो कि एक रोल नहीं है। यदि आप बॉलीवुड की किसी भी मूवी के अंदर कोई भी रोल निभा रहे हैं, कोई भी फिक्शनल कैरेक्टर का रोल निभा रहे हैं, तो उसे हम एक रोल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप यदि राधा रानी का रोल निभा रही हैं तो ये केवल एक रोल नहीं है। बहुत लोगों के नेत्रों में आपकी छवि राधा रानी की होती है क्योंकि आपने उस रोल को निभाया है। चाहे अच्छी एक्टिंग हो या बेकार एक्टिंग हो, वो एक अलग पॉइंट हो जाता है, लेकिन आपने जस्ट उस रोल को निभा भी लिया तो भी बहुत लोगों के नेत्रों में आपका छवि उसी भगवान से रिलेट हो जाती है। और लोग आपको ऑफ कैमरा भी, ऑफ कैमरे का क्या इन सेंस कि जब आप उस शो नहीं कर रही हैं, वो शो नहीं भी कर रही हैं, कोई और शो कर रही हैं या फिर वो शो ख़त्म हो चुका है, तो भी आपको कैमरे के सामने यदि आप हैं तो आपके उस टाइम पर अपने ओपिनियन की जगह आपको वो चीज़ें बोलनी चाहिए जिससे कि लोग सही जगह में प्रेरित हों, क्योंकि लोगों ने आपको एक वैसा ही आइडियलाइज कर दिया है क्योंकि आप उस रोल में थे। तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता और बिल्कुल भी नहीं मानता कि वो उनकी पर्सनल लाइफ है, कि अपनी वो पर्सनल लाइफ में जो भी उन्हें बुक पढ़नी है वो पढ़ सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, बाकी जो भी बुक उन्हें पढ़नी है वो पढ़ सकते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ है। मैं इस पॉइंट को बिल्कुल भी नहीं समझ सकता और बिल्कुल भी नहीं मान सकता, क्योंकि पर्सनल लाइफ होती है कैमरा के पीछे। हाँ, आपके लिए वो आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, लेकिन लोगों के लिए जो कि आपको देख रहे हैं उस वीडियो में, उनके लिए वो आपकी पर्सनल लाइफ नहीं है। ये आप पहली बात इस चीज़ को बिल्कुल समझ लीजिए। और दूसरा पॉइंट आप ये बोल सकते हैं कि उन्होंने ऐसा थोड़ा ना बोला है कि आप भी बाइबल पढ़ो। उन्होंने केवल अपनी चॉइस बताई है, अपना ओपिनियन बताया कि मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं ये पढ़ती हूँ। ये उनका अपने चॉइस है। तो पहली बात तो मैंने आपको बोल दिया कि उन्होंने ऑन कैमरा बोला है। और दूसरी बात जो आप ऐसा सोच सकते हैं कि उन्होंने हमें थोड़ा ना बोला कि आप भी बाइबल पढ़ो, उन्होंने अपनी चॉइस बताई है। देखिए, उनको ये सभी एक्टर्स को, सभी इन्फ्लुएंसर्स को, सभी क्रिएटर्स को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा कट्टर फैंस। कहने का क्या अर्थ है? कट्टर हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके कट्टर फैंस, यानी सलमान खान के भी कुछ कट्टर फैंस होंगे। हर जो भी एक्टर एक्ट्रेस है उनके कुछ कट्टर फैंस होते हैं जो हर टाइम पर उनको सपोर्ट करेंगे। मेरे भी कुछ होंगे कट्टर बिल्कुल फैंस जो मेरे को हर समय, चाहे मेरी गलती भी होगी तब भी मुझे सपोर्ट करेंगे, तब भी मुझे वो नहीं, बुरा नहीं बोलेंगे और उल्टा मेरा बचाव करेंगे, नहीं इन्होंने कुछ भी गलत नहीं करा।
ये होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं। वो जो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, चाहे वो सनातनी भी क्यों ना हो, वो आपको देखकर कि आप बाइबल पढ़ती हो तो वो भी बाइबल पढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि आपने कैमरा के सामने, कैमरा के समक्ष आपने ये चीज़ स्टेटमेंट दी है कि आपको अच्छी लगती है और आप पढ़ती हो। तो इन चीज़ों का सभी एक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई भी बात बोलने में, लेकिन आपकी बातों से, आपकी स्टेटमेंट से आपको पसंद करने वालों को, आपको आइडियलाइज करने वालों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और एक बात मैं सभी ऑडियंस के लिए, सभी व्यूवर्स के लिए बोलना चाहता हूँ, जो भी इन लोगों की मूवीज़ देखते हैं, इन लोगों की शोज़ देखते हैं, सभी एक्टर एक्ट्रेस की या फिर किसी इन्फ्लुएंसर को, आप इतने बड़े फ़ैन मत बन जाइए किसी भी एक्टर एक्ट्रेसेस के, क्रिएटर्स के, इन्फ्लुएंसर्स के, किसी के भी इतने बड़े फ़ैन मत बन जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति कैमरे में है उससे काफ़ी अलग, काफ़ी डिफरेंट वो ऑफ कैमरा होता है। यदि वो अपने रोल से कुछ भी सीखती तो वो भगवद गीता या फिर हमारे अपने सनातन के साथ किसी भी धार्मिक ग्रंथ का वो प्रचार कर रही होती, ये बता रही होती कि मैं इस ग्रंथ को पढ़ती हूँ। मतलब जो भी एक्टर एक्ट्रेस क्रिएटर इन्फ्लुएंसर जो भी ऑन कैमरा है उससे काफ़ी डिफरेंट भी होता है ऑफ कैमरा। सारे ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा सेम नहीं होते। तो कहने का मतलब कि किसी भी व्यक्ति को इतना बड़ा मत समझ लीजिए, इतने बड़े उसके फैन मत हो जाइए कि वो कुछ भी बोले और आप उसकी बात पर विश्वास कर लो और उसको अपने जीवन में उतार लो, क्योंकि हर व्यक्ति हर डायमेंशन में अच्छा नहीं होता। मेरी इन बातों का तात्पर्य आप ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि मैं राधा कृष्ण सीरियल का विरोध कर रहा हूँ, नहीं, मैं इनका विरोध कर रहा हूँ जिनका नाम है मल्लिका सिंह, जो कि एक एक्ट्रेस है, जिनको स्वयं राधा रानी का रोल निभाने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन उस अवसर से ये कुछ भी सीख नहीं पाई। उसके बाद या फिर जब ये सीरियल चल ही रहा था, ये 2 साल पहले का इंटरव्यू है, और उस समय इन्होंने अपने इंटरव्यू में बाइबल को प्रमोट किया और बचपन से यही बताया कि बचपन से मैं यही पढ़ रही हूँ। तो मैं इनका यानी मल्लिका सिंह का विरोध करता हूँ। मैं बिल्कुल भी राधा कृष्ण सीरियल का विरोध नहीं करता, और मैं इनका उस समय बिल्कुल भी विरोध नहीं करता जब ये राधा कृष्ण सीरियल में एक्टिंग कर रही हैं। बहुत सारी कमियां हैं राधा कृष्ण सीरियल में, कई जगह फैक्ट गलत हैं, धर्म ग्रंथों के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें शो में नहीं दिखाई गई सही, कुछ चीज़ें गलत भी दिखाई गई हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि पूरा सीरियल ही गलत है, क्योंकि लोग यही बोलते हैं कि नहीं काफ़ी चीज़ें जो धर्म ग्रंथों के हिसाब से कई चीज़ें गलत दिखाई हैं, जैसे कि वहाँ पर 16 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण वृंदावन में ही है, लेकिन वैसे तो ग्रंथों के हिसाब से देखें तो 11 वर्ष की आयु में वो वृंदावन को छोड़ भी देते हैं। तो कई चीज़ें गलत हैं, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं हो जाता कि शो गलत हो गया और शो ख़राब हो गया, बेकार हो गया और लोगों को गलत सीख दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे, मैंने भी अपने कई दोस्तों को देखा है जिन्होंने इस शो को देखा और उसके बाद धर्म के प्रति उनका रुझान बढ़ा है, इंटरेस्ट बढ़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि धर्म से रिलेटेड कोई भी सीरियल देखने से यदि आपका रुझान धर्म के प्रति बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे सीरियल को देखना चाहिए और ऐसे और सीरियल्स बनने चाहिए। जो भी यूथ सनातन धर्म के बारे में काफ़ी अब जानने का इंटरेस्ट दिखा रहा है, इन सीरियल का भी उस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और आप इसको नकार नहीं सकते। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुंच सके, और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।